दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में रोमांच की सारे हदें पार हो गई। आखिरी के 6 गेंदों में न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए मात्र 20 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी करने के लिए आए थे शार्दुल ठाकुर, लेकिन उससे पहले कैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा ने अपने कप्तानी में मैच का पासा ही पलट दिया। साथ ही में अंतिम ओवर में क्या कुछ हुआ, कैसे भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की, इस मैच की पूरी हाईलाइट, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच इस वीडियो में बॉल बाय बॉल पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता। सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही साबित हुआ। अब दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सुपरहिट जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। पिछले कई पारियों में रोहित और शुभमन गिल ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी और उम्मीद थी कि इस वनडे मैच में भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारत को शानदार शुरुआत दिलाए। शुरुआती कुछ ओवर्स में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने चौके और छक्के के रूप में बाउंड्री बटोरी और भारतीय टीम को शानदार शुरुआत भी दिलाई थी, जहां 10 ओवर तक टीम इंडिया का कोई विकेट नहीं गिरा था और टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 52 रन बना चुकी थी। लेकिन रोहित शर्मा कुछ ज्यादा ही रन बनाने के चक्कर में नजर आ रहे थे, बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे और साथ ही में रिस्क भी ले रहे थे। और दोस्तों इसी वजह से 13वें ओवर में टिकनर की गेंद पर रोहित शर्मा कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा पहले वनडे मैच में 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरी छोर से भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी जारी थी, हर ओवर में चौका जड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी छोर से टीम इंडिया के विकेट भी गिरते जा रहे थे। 16वीं ओवर में सेंटर की गेंद पर कोहली भी क्लीन बोल्ड हो गए। कोहली को अचानक से बड़ा झटका लगा, कोहली 8 रन बनाकर आउट हो गए। यानी कि टीम इंडिया के पारी को संभालने वाला खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट गया था। मैदान पर ईशान किशन यानी कि दोहरा शतक जड़ने वाला खिलाड़ी मौजूद था। अब सभी ने उम्मीद लगाई थी कि ईशान किशन दोहरा शतक जड़ेंगे। दूसरी तरफ से दोस्तों शुभमन गिल ने एक छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन 20वें ओवर में लॉकी फर्गसन ने अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से ईशान किशन को अपने जाल में फंसा दिया। ईशान किशन कैच आउट हो गए और 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 20 ओवर तक टीम इंडिया के 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन शुभमन गिल अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजरा दिखा रहे थे। एक के बाद एक क्लासिकल शॉट्स खेलते हुए भारतीय टीम की रन गति को तेजी से बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ से टीम इंडिया के मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव भी अपना बल्ला जमकर चला रहे थे और सूर्या मैदान पर आते ही चौकों की बरसात भी होना शुरू हो गई थी। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम अब डेरियल मिचेल ने किया। 29वें ओवर में डेरियल मिचेल ने सूर्य कुमार यादव को थोड़ा सा जाल में फंसा दिया। सूर्या दोस्तों गलत शॉट खेलकर आउट होकर 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बावजूद भी अब दोस्तों शुभमन गिल ने 30वें ओवर में एक आकाशीय गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने वनडे करियर का शतक भी पूरा कर लिया। 30 ओवर तक टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 185 रन बना चुकी थी। हार्दिक शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर मौजूद थी। खास तौर पर शतक जड़ने के बाद शुभमन गिल ने काफी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। न्यूजीलैंड के गेंदबाज शुभमन गिल का विकेट हासिल नहीं कर पा रहे थे और शुभमन गिल न्यूजीलैंड की जमकर धुलाई करते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों शुभमन गिल के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज बेतहाशा नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी काफी धीमी थी, जहां दोस्तों 39वें ओवर में अब न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ी बेईमानी की। समझो दोस्तों न्यूजीलैंड ने की या फिर अंपायर ने की, जहां 40वें ओवर में डेरियल मिचेल की गेंद पर हार्दिक पांड्या क्लीन बोल्ड हो गए, ऐसा अंपायर ने कहा। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो हार्दिक पांड्या नॉट आउट थे, क्योंकि दोस्तों यहां पर विकेट कीपर ने अपने ग्लव्स को स्टंप से छुआ था, उसके बाद ही विकेट गिरी थी। यानी कि अंपायर को लगा कि विकेट गेंद के साथ लगी थी, लेकिन दोस्तों गलत फैसला था। दोस्तों इसमें हार्दिक पांड्या के उस फैसले पर भी आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, कमेंट करके जरूर दें। 40 ओवर तक टीम इंडिया 5 विकेट के नुकसान पर 251 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम को एक बेहतरीन फिनिश की जरूरत थी, जहां दोस्तों शुभमन गिल अपने 150 रनों के करीब पहुंच चुके थे। 43वें ओवर में शुभमन गिल ने एक खतरनाक छक्का लगाकर अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे। अब आखिरी के 5 ओवर में शुभमन गिल को 50 रनों की जरूरत थी अपना दोहरा शतक पूरा करने के लिए। लेकिन दूसरी छोर से अब 45वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर भी एलबीडब्ल्यू आउट होकर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद दोस्तों लॉकी फर्गसन की गेंद पर शार्दुल ठाकुर भी रन आउट होकर पवेलियन लौट गए।
लिए। लेकिन दोस्तों अब 48वें ओवर में शुभमन गिल ने ठान ही लिया था कि वह अपना दोहरा शतक पूरा कर लेंगे। 48वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 छक्के लगाकर दोहरे शतक के करीब पहुंच गए। शुभमन गिल को दोहरा शतक पूरा करने के लिए मात्र 18 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों 49वें ओवर में शुभमन गिल ने ज्यादा देर नहीं किए दोस्तों, एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के लॉकी फर्गसन को जड़ दिए और अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद दोस्तों 50वें ओवर में शुभमन गिल सिपले की गेंद पर कैच आउट हो गए। शुभमन गिल ने अपनी इस बेहतरीन पारी में 9 छक्कों की मदद से 149 गेंदों में 208 रन बनाए और इस तरह से भारतीय टीम ने 50 ओवर की पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 350 रन यानी कि 350 रनों का विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे थे न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिन एलन और डेवन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी। जहां अब न्यूजीलैंड की टीम भी चाहती थी कि उन्हें बेहतरीन शुरुआत मिले, उनके ओपनर बल्लेबाज कमाल धमाल प्रदर्शन करे। जहां दोस्तों 5 ओवर तक दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने चौके और छक्के भी जड़ते रहे। 5 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 28 रन बना चुकी थी। लेकिन दोस्तों सिराज तो जाने जाते हैं पावर प्ले में विकेट्स दिलाने के लिए और मियां भाई ने तो कुछ ऐसा ही किया। छठे ओवर में सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए डेवन कॉनवे को कैच आउट करवा दिया। डेवन कॉनवे 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। दूसरी तरफ दोस्तों फिन एलन का साथ देने के लिए हेनरी निकोलस आ चुके थे और 10वें ओवर में निकोलस ने 2 शानदार चौके तो बटोरे थे। जहां दोस्तों 10 ओवर के पावर प्ले में न्यूजीलैंड की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन बना चुकी थी। अब 11वीं ओवर में शायद फिन एलन अपने नींद से जाग उठे। यहाँ दोस्तों फिन एलन ने हार्दिक पांड्या की जमकर पिटाई कर दी। इस ओवर में फिन एलन ने एक खतरनाक छक्का और एक के बाद एक 3 शानदार चौके लगाकर ओवर में 20 रन बटोर लिए। अब फिन एलन T20 जैसी बल्लेबाजी कर रहे थे जिसको देखकर शायद भारतीय गेंदबाज भी थोड़ा सा कहरा रहे थे। लेकिन दोस्तों शार्दुल ठाकुर किस लिए जाने जाते हैं? विकेट लेने के लिए, साथ ही में पार्टनरशिप तोड़ने के लिए। कुछ ऐसा ही 13वीं ओवर में शार्दुल ठाकुर ने फिन एलन के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। फिन एलन 40 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों इसके बाद विकेटों की झड़ी सी लग गई। 16वीं ओवर में दोस्तों कुलदीप यादव ने अपनी बेहतरीन चैनामैन गेंदबाजी से यहाँ पर निकोलस को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और उसके बाद एक बार फिर से कुलदीप यादव ने अपने स्पेल के अगले ही ओवर में एक बार फिर से बड़ा विकेट हासिल किया। डेरियल मिचेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डेरियल मिचेल 9 रन बनाकर आउट हुए। जहां 20 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना चुकी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी मुश्किल स्थिति में थी। जहां दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से अब मैदान पर टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स मौजूद थे। लेकिन 25वें ओवर में मोहम्मद शमी ने अपनी तेज तर्रार तूफानी गेंदबाजी से ग्लेन फिलिप्स के भी परखचे उड़ा दिए, उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और ग्लेन फिलिप्स 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा कुछ देर तक टॉम लेथम ने पारी को संभाला, लेकिन टॉम लेथम का साथ देने के लिए मैदान पर माइकल ब्रेसवेल आ चुके थे और इस खिलाड़ी का तूफान ऐसा आएगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 27वें ओवर में ब्रेसवेल ने 2 शानदार चौके जड़ दिए। ब्रेसवेल जब से मैदान पर आए थे जहां उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दी थी। 29वें ओवर में सिराज ने अपनी कमाल की गेंदबाजी से कप्तान टॉम लेथम को भी कैच आउट करवा दिया। लेथम 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। 30 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना चुकी थी। शायद दोस्तों भारतीय टीम ने जीत अपनी हासिल की थी, जीत को पक्का कर दिया था। दूसरी तरफ से शायद न्यूजीलैंड की टीम ने हार मान ली थी। लेकिन दोस्तों मैदान पर मौजूद थे माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर। जहां इन दोनों खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की पारी को संभाला, अपने कंधों पर लिया। जहां खास तौर पर माइकल ब्रेसवेल की घातक बल्लेबाजी देख भारतीय गेंदबाज भी थोड़े से डरते हुए नजर आए। जहां दोस्तों माइकल ब्रेसवेल हर ओवर में चौके और छक्के जड़ते हुए नजर आए। जहां छठे विकेट के लिए माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों माइकल ब्रेसवेल ने 37वें ओवर में एक खतरनाक छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। खास तौर पर शार्दुल ठाकुर हार्दिक पांड्या की जमकर ठुकाई चल रही थी और अर्धशतक लगाने के बाद शायद माइकल ब्रेसवेल पूरी तरह से हिल गए थे। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ओवर में चौके और छक्के जड़ते हुए 17 से 20 रन बटोर रहे थे और न्यूजीलैंड की टीम अब जीत के करीब पहुंच रही थी। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। जहां दोस्तों 40 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बना चुकी थी। अब भारतीय टीम पर भी हार का खतरा मंडरा रहा था। 41वें ओवर में ब्रेसवेल ने एक खतरनाक छक्का लगाकर ओवर में 9 रन बटोर लिए, लेकिन 42वें ओवर में सिराज ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन अब 43वें ओवर में ब्रेसवेल ने एक और आकाशीय छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया और वह भी मात्र 57 गेंदों में 180 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा 45वें ओवर में सेंटनर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 नजाकत भरे चौके लगा दिए
और इसी के साथ सेंटनर ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो आखिरी के 30 गेंदों में न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 59 रनों की जरूरत थी। यहीं से कप्तान रोहित शर्मा ने मैच को पलटना शुरू कर दिया। 46वां ओवर कप्तान रोहित शर्मा ने सिराज को सौंपा और सिराज ने रोहित के फैसले को एकदम सही साबित कर दिया। सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सेंटर के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो इनके साझेदारी को ब्रेक कर दिया। सेंटनर 57 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में सिराज ने एक और विकेट हासिल किया। सिपली को क्लीन बोल्ड कर दिया, बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटा दिया। जहां 46वें ओवर में सिराज ने 3 रनों का किफायती ओवर करके 2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा 47वें ओवर में हार्दिक पांड्या की एक बार फिर से पिटाई कर दी गई। इस ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़कर 15 रन बटोर लिए। आखिरी के 18 गेंदों में न्यूजीलैंड को अब भी 41 रनों की जरूरत थी। अब भी जीत थोड़ी सी भारतीय टीम की तरफ झुकी हुई थी, लेकिन 48वें ओवर में फर्ग्यूसन के बल्ले से एक खरारा चौका देखने को मिला। इसी ओवर में दोस्तों माइकल ब्रेसवेल ने एक छक्का और एक शानदार चौका लगाकर ओवर में 17 रन बटोरकर मैच का पासा ही पलट दिया। अब आखिरी के 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आए थे हार्दिक पांड्या। रोहित शर्मा का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। 49वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने फर्ग्यूसन के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया, जो कि न्यूजीलैंड का 9वां विकेट था। इसी के साथ दोस्तों अब टीम इंडिया ने मैच में अपना प्रेशर बना लिया था, क्योंकि अब विकेट बचा था न्यूजीलैंड का बस एक। मैदान पर माइकल ब्रेसवेल अब भी मौजूद थे। आखिरी की 6 गेंदों में दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर खड़े थे माइकल ब्रेसवेल। पहले ही गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने एक आकाशीय गगनचुंबी छक्का लगाकर भारतीय टीम के मुंह से जीत को छीन ही लिया था। लेकिन दूसरी ही गेंद पर दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए माइकल ब्रेसवेल को एलबीडब्ल्यू आउट करके टीम इंडिया के नाम पर जीत दर्ज कर दी। भारतीय टीम ने इस मैच को 12 रन से जीत लिया, लेकिन माइकल ब्रेसवेल की पारी